Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session on 20 GK question specially curated from the Hindu as well as the Indian Express. So students पहले न्यूज़ एनालिसिस देखिएगा, फिर ये क्वेश्चन करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजीली इनको अटेम्प्ट कर पाएंगे. ओके पहला क्वेश्चन है इंडिया यूएस का जो डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है वो कितने साल के लिए साइन हुआ है. तो 25 में साइन किया है और से ये 2034 तक आपका वैलिड रहेगा. तो ये 10 इयर्स के लिए हमने साइन करा है. तो फर्स्ट का आंसर सी है. सेकंड पे आता है WEF एनुअल मीटिंग कहां पे हुई है. तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो 25 की मीटिंग है वो कहां पे हुई है. तो ये 25 से मतलब नहीं है, हर साल इसकी जो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मीट होता है ये हर साल आपका डेवोस के अंदर में ही होता है. तो सेकंड का आंसर है डी. ठीक है, डेवोस स्विट्जरलैंड में. थर्ड पे आते हैं इंडिया फर्स्ट गति शक्ति रिसर्च सेंटर वो एस्टेब्लिश इन विच IIT. इंडिया का पहला गति शक्ति सेंटर ये कहां पे एस्टेब्लिश हुआ है. तो ये हुआ एस्टेब्लिश इन IIT कानपुर. थर्ड का आंसर है ए. फोर्थ पे आ जाते हैं इंडिया फर्स्ट नेशनल स्पेस पॉलिसी वाज रिलीज्ड इन विच पर्टिकुलर ईयर. इंडिया की पहली नेशनल स्पेस पॉलिसी कब रिलीज हुई थी. सो इट वाज रिलीज्ड इन द ईयर 2023. तो फोर्थ का आंसर है सी. नेक्स्ट पे आ जाते हैं. नेक्स्ट है आपका एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच पर्टिकुलर ईयर. तो एपेक कब एस्टैब्लिश हुआ. तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1989. तो फिफ्थ का आंसर है बी. सिक्स पे आ जाते हैं हेडक्वार्टर ऑफ एपेक इज लोकेटेड इन विच पर्टिकुलर प्लेस. सो इट इज लोकेटेड इन सिंगापुर. तो सिक्स का आंसर हो जाएगा डी. सेवन पे आते हैं हाउ मेनी मेंबर इकोनॉमीज आर पार्ट ऑफ एपेक. एपेक के कितनी पर्टिकुलर इकोनॉमीज आपके उसके मेंबर्स हैं. तो द नंबर इज 21. तो सेवेंथ का आंसर है सी. एट पे आ जाते हैं विच कंट्री इज होस्टिंग द एपेक समिट 2025. एपेक समिट 25 कौन होस्ट कर रहा है. सो इट इज बीइंग होस्टेड बाय साउथ कोरिया. एट का आंसर है ए. नाइन पे आता है यूएन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन विच पर्टिकुलर डेट. सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन October 24, 1945. ओके तो October 24 इज सेलिब्रेटेड एज योर यूएन डे. बट यहाँ पे एक और डेट है December 10th. What do we celebrate on December 10? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. ओके तो 9th का आंसर तो भी है. 10th जो December 10 है वो क्या होता है वो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में. 10th पे आता है यूनाइटेड नेशन रिप्लेस विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. तो यूनाइटेड नेशन जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्टैब्लिश करी गई थी इट वाज स्टैब्लिश्ड बिकॉज वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन हमने स्टैब्लिश करी थी वो फेल हो गई थी एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन वाज लीग ऑफ नेशन. तो 10th का आंसर है डी. 11th पे आ जाते हैं हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज लोकेटेड एट विच पर्टिकुलर प्लेस. सो इट इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क. तो 11th का आंसर है सी. 12 पे आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. इनमें से कौन सी मेन ऑर्गन नहीं है यूनाइटेड नेशंस की. सो सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, सेक्रेटेरिएट ये सब तो आपके प्रिंसिपल ऑर्गन्स है. बट ह्यूमन राइट काउंसिल इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन. इट इज एन एसोसिएट, you can call it as an associate agency or connected agency with the United Nation, but it's not a principal organ. तो 12th का आंसर है ए. 13 पे आ जाते हैं हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर्स हैं. तो टोटल हैं 15. ठीक है नेक्स्ट पे आ जाते हैं. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज करेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए करेक्ट है. सो द करेक्ट वन इज कि इसका जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है ऑन ऑल मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन. तो 14 का आंसर है बी. 15 पे आते हैं एक्सरसाइज मिलान विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री. अब मिलान एक्सरसाइज कौन होस्ट करता है. तो भाई ये तो इंडिया की एक्सरसाइज है, इसको कौन होस्ट करेगा. इंडिया. तो 15 का आंसर है ए. वेयर विल एक्सरसाइज मिलान बी कंडक्टेड. मिलान 2025 कहां कंडक्ट होगी. तो पहली पोर्ट ब्लेयर में हुई थी बट ये वाली जो है आपकी मिलान 2025 इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन विशाखापट्टनम. 16 का आंसर है डी. नेक्स्ट पे आ जाते हैं MG नरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम गारंटीज हाउ मेनी डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर. एक साल में एक पर्टिकुलर एनुअल ईयर में कितना वेज एम्प्लॉयमेंट, कितने दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट गारंटीड है नरेगा में. सो ये गारंटीड आपके 100 डेज के लिए. तो 17 का आंसर है सी. नेक्स्ट पे आते हैं व्हाट इज द फंडिंग पैटर्न बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन MG नरेगा. सेंटर स्टेट के बीच में क्या फंडिंग पैटर्न है MG नरेगा में. सो इट इज 90-10, 90 बाय सेंटर, 10 बाय स्टेट्स. तो 18 का आंसर है सी. 19 पे आते हैं द करतारपुर कॉरिडोर वाज इनॉग्रेटेड इन विच पर्टिकुलर ईयर. करतारपुर कॉरिडोर को कब इनॉग्रेट करा गया था. तो इट वाज इनॉग्रेटेड इन द ईयर 2019. नवंबर मंथ में ही इनॉग्रेट हुआ था आपका ये भी. 19 का आंसर है बी.
20 देख लेते हैं, करतारपुर कॉरिडोर वाज इनॉग्रेटेड ड्यूरिंग द 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच पर्टिकुलर गुरु ऑफ सिखिज्म? सो इट वाज आफ्टर द 550th बर्थडे ऑफ द फर्स्ट गुरु इन सिखिज्म विच इज गुरु नानक देव और द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। तो 20th का आंसर ए है। एंड एक और बोनस क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड ऑनलाइन स्टोर पैट्रनाइज्ड बाय इंडियन रेलवेज टू प्रमोट लोकल आर्टिसंस? तो नया वो पर्टिकुलर पोर्टल का नाम या वेबसाइट का नाम क्या है जिसमें इंडियन रेलवेज लोकल आर्टिसन को प्रमोट कर रहा है? तो उस पर्टिकुलर पोर्टल का नाम है आभार। तो 21 का आंसर हो जाएगा डी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट 21 जी के क्वेश्चंस। इसके अलावा और भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं प्रोवाइडेड आप न्यूज एनालिसिस को थॉरली अच्छे से करें। ओके, सो इस मैसेज के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।